अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। उर्दू की किताब सबक नंबर 18 का आगाज़ करने जा रही हैं, जिसका उन्वान ये है, सेहतमंद रहना ज़रूरी है। बच्चों, इस सबक में सेहत और तंदुरुस्ती के हवाले से बात की जा रही है। मशहूर कौल है कि तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। बीमार इंसान के लिए ज़िंदगी महज एक बोझ और तकलीफ़ से ज़्यादा कुछ नहीं। हदीस नबवी बयान की गई है कि बीमारी से पहले सेहत को गनीमत जानो। प्यारे बच्चों, इस सबक में सेहतमंद रहने के लिए कुछ उसूल बयान किए गए हैं। यूँ तो ज़िंदगी में सेहतमंद रहने के बहुत से उसूल और ज़वाबित हैं, मगर यहाँ 3 अहम उसूलों को बयान किया गया है। पहला उसूल, साफ़ और ताज़ा हवा की फराहमी। शहरी इलाकों में ट्रैफिक और कारखानों के धुएँ के बाइस फ़ज़ाई आलूदगी में इजाफ़ा हो रहा है और हमारे फेफड़ों को नुकसान पहुंचा रही है। जैसा कि बच्चों आप आजकल देख रहे हैं कि स्मोक ने किस तरह हमारे माहौल को आलूदा किया हुआ है। गला ख़राब, ज़ुकाम और आई फ्लू, ये सब स्मोक की वजह से है। इस फ़ज़ाई आलूदगी से बचने के लिए ज़रूरी है कि घरों में ताज़ा हवा की आमदोरफ्त का एहतमाम किया जाए, घरों में पौधे लगाए जाएं, बाहर निकलते वक्त मास्क ज़रूर पहनें। दूसरा उसूल जिसकी वजाहत की गई है वो ग़िज़ा से मुतल्लिक़ है। अच्छी ग़िज़ा जिस्मानी नशोनुमा के लिए बहुत ज़रूरी है। हमें सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक खाना खाना चाहिए। मुरग़न और तले हुए खानों से परहेज़ करना चाहिए। दूध, गोश्त, सब्ज़ियाँ, फल, दालें, अनाज सब मुतवाज़न अंदाज में खाना चाहिए। ये तमाम उसूल निज़ाम को बेहतर बनाते हैं। तीसरा उसूल जिसकी वजाहत की गई है वो है सफाई का ख्याल रखना। प्यारे बच्चों, इसमें 2 किस्म की सफाई का जिक्र किया गया है, ज़ाती सफाई और अपने इर्द गिर्द के माहौल की सफाई। ख़ुद को साफ़ सुथरा रखना, रोज़ाना गुस्ल करना, नाखून तराशना, दांतों को साफ़ रखना, घर में और गलियों में सफाई का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। प्यारे बच्चों, सबक के अहम नुकात जानने के बाद अब हम इस सबक के मुश्किल अल्फाज के मानी जानते हैं। सफ़ा नंबर 130 में अल्फाज के मानी दर्ज झेल हैं। पासदारी, हमायत या तरफदारी, ईंधन, जलाने या चलाने में इस्तेमाल होने वाला मादा, माखूज़, वो चीज़ जो कहीं से ली गई हो, मुदाफ़ियत, मज़ाहमत, साज़गार, मुवाफ़िक, गर्दिश, चक्कर या घुमाव। अरे बच्चों, अब हम सवालात की निशानदही करते हैं। सोचिए और बताइए। पहला सवाल है, तंदुरुस्ती को नेमत क्यों कहते हैं? तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। इंसान अगर सेहतमंद है तो इसके पास इस दुनिया की हर नेमत है। बीमार इंसान के लिए ज़िंदगी महज एक बोझ और तकलीफ़ से ज़्यादा कुछ नहीं। सवाल नंबर 2, तंदुरुस्त रहने के लिए किन किन बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है? कोई 2 बातें बताइए। तंदुरुस्त रहने के लिए बहुत सी बातों का ख्याल रखना चाहिए, जिनमें 2 दर्ज झेल हैं। खाने पीने का ख्याल रखना, सफाई का ख्याल रखना। प्यारे बच्चों, अब हम सवाल नंबर 2 की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 2 में मुख्तलिफ सवालात के जवाबात लिखने हैं। इसमें पहला सवाल है, ग़ज़ाइयत से भरपूर ग़िज़ा में कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं? जवाब, ग़ज़ाइयत से भरपूर ग़िज़ा में
दूध, गोश्त, सब्जियां, दालें और अनाज वगैरह शामिल हैं। सवाल नंबर 2, घर में पौधे लगाने के 2 फ़वाइद लिखें। जवाब, घर में पौधे लगाने के 2 फ़वाइद दर्ज झेल हैं। नंबर 1, फ़िज़ा को साफ़ रखना। नंबर 2, ऑक्सीजन फराहम करना। सवाल नंबर 3, खड़े पानी से कौन कौन सी बीमारियां फैलती हैं। जवाब, खड़े पानी से हैज़ा, टाइफाइड, मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारियां फैलती हैं। सवाल नंबर 4, जिस्म में ताज़ा हवा की फराहमी के मुख्तलिफ़ तरीक़ों के नाम बताइए। जवाब, जिस्म में ताज़ा हवा की फराहमी के मुख्तलिफ़ तरीक़ों के नाम दर्ज झेल हैं। नंबर 1, वर्जिश करना। नंबर 2, खुली फ़िज़ा में चहलकदमी करना। नंबर 3, दौड़ना। नंबर 4, गहरी सांस लेना। सवाल नंबर 5, खाने से मुतल्लिक़ एक हदीस बयान कीजिए। जवाब, हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि खाने से पहले और बाद में हाथ धोने चाहिए। प्यारे बच्चों, आज का सबक आपको समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।